हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, डोमिनेटिंग हस्बैंड। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैंग पर कोई अटैक करता है, इवन कि उसे बहुत मारता भी है। तभी जू ये देख रही थी और सोचती है मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो सभी गुंडों को मजा चखा देती है, सबकी हालत बिगड़ जाती है। जू जियांग से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे। जू जियांग को एक टेंट में लेके आती है और देखती है इस बंदे को बुखार है, तो अब मैं क्या करूँ? वो पानी पीती है जिसमें पॉइजन था। उसे भी चक्कर आने लगे थे। वो सोचती है अब अपनी जान कैसे बचाऊं। जू जैंग की क्लोज हो रही होती है किस करने के लिए। जैंग बोलते है, क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा एडवांटेज उठा रही हो? जू बोलती है, मैं जो कर रही हूँ ना उससे हम दोनों की जान बच सकती है। जैंग बोलता है, डील बुरी नहीं है क्योंकि तुम प्रिटी हो। जू को गुस्सा आता है और जैंग को चाटा मार देती है। क्या बक रहे हो? पर वापस से उसके क्लोज हो रही थी। जू को समझ नहीं आता क्या करे। अगर नाइट स्पेंड करेगी तो इन दोनों की जान बच जाएगी, पर अपने आप को कंट्रोल करती है। मॉर्निंग में देखती है उसने कपड़े पहने हैं। जू सोचती है अच्छा हुआ कुछ नहीं किया, वरना मुझे ही एम्बेरसमेंट होती। जैंग बोलता है, तुम ही हो ना वो जिसने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जू सोचती है कहीं से कल रात वाली बात याद ना आ जाए, पता नहीं फिर मेरे बारे में क्या क्या सोचेगा। और बोलती है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। जैंग बोलते है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बताओ क्या चाहिए? जू बोलती है, मुझे कहीं पर जाना है जहाँ सिक्योरिटी हाई लेवल की हो। जैंग बोलता है, ठीक है। जैंग बाहर आता है, उसके लिए बहुत सारी कार्स आई थी क्योंकि वो प्रेसिडेंट था। जू तो शॉक हो जाती है, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट हो? जिन का बर्थडे था वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। जिन मोम को बोलती है, आपने उसको संभाल लिया है ना, मुझे वो अपने घर में नहीं चाहिए। मोम बोलती है, चिंता मत करो सब हो गया है। तभी जैंग आता है, क्योंकि वो रिच और हैंडसम था इसलिए सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी। जिन बोलती है, क्या तुम मेरे लिए आए हो? डैड ने इनवाइट किया होगा। जिन की फ्रेंड बातें करने लगती है, जिन तो लकी है जियांग उसके लिए आया। मुझे लगता है जियांग को जिन से प्यार हो गया है तभी तो यहाँ आया है। जैंग बोलता है, तुम कौन हो? फ्रेंड्स बातें करने लगते हैं, इसे तो पता ही नहीं है जिन कौन है और हम क्या सोच रहे थे। सैप मॉम बोलती है, आप बिजनेस की बातें करने आए होंगे ना। जैंग बोलता है, आप है कौन? मैं यहाँ जू के साथ आया हूँ। जिन बोलती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जू बोलती है, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, रियल ओनर। मॉम तो मस्का लगाने लग जाती है, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम मिली ही नहीं मुझे। वैसे कैसी हो तुम, ज्यादा पतली हो गई हो। तभी डैड आते हैं, वो भी जू को पहचान नहीं पाते। जू बोलती है, मैं आपकी बेटी हूँ। डैड बोलते, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मुझे पता नहीं था तुम जैंग की फ्रेंड हो। डैड जैंग को बोलते हैं, तुम डिनर के लिए रुक जाओ। जू बोलती है, नहीं इसे काम पर जाना होगा। जैंग बोलता है, नहीं मैं तो फ्री हूँ। जिन बोलती है, चलो मैं तुम्हें ड्रेस देती हूँ। जिन जू को बोलती है, शावर कैसे लेना है ये तो पता है ना? जू हाँ बोल देती है। जिन बोलती है, मैं ड्रेस और सैंडल देती हूँ। जिन अपनी मोम को बोलती है, मैंने उसे वो छोटी वाली ड्रेस दे दी है, इवन की सैंडल में तो वो गिरी जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। जिन ये सब सोच ही रही थी तभी जू आ जाती है। जैंग तो उसे देखता ही रह जाता है। जिन जू को बोलती है, अच्छी लग रही हो। जू बोलती, हाँ ये ड्रेस मेरे लिए ही बनी है ऐसा लग रहा है। जिन जानकर गिर जाती है और जू को भी गिराने वाली थी। तभी जैंग आ जाता है जू को बचाने। डैड बोलते हैं, मैं जू को कुछ नहीं होने देता, पर अब तुम हो ना। सबके जाते ही जैंग बोलता है, तुम इतने साल बाद क्यों आई हो ये समझ नहीं आया। जो बोलती है, रिवेंज लेने मेरी मोम का। जैंग बोलता है, तुम्हारी मोम ने सुसाइड किया था ना। जो बोलती है, नहीं मोम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भी इन लोगों ने मारने का ट्राई किया था, इवन मोम को जाने के बाद मुझे भी निकाल दिया था। जैंग पूछता, अकेले कैसे करोगी सब? जो बोलती है, मैं संभाल लूंगी। जैंग बोलता है, पक्का है ना, अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जो बोलती है, नहीं तुम चाहिए हो ना। जैंग बोलते, क्या? जू बोलती है, मजाक कर रही थी। जैंग बोलता है, मैं रेडी हूँ तुम्हारा होने के लिए। जू बोलती है, नहीं बोला ना, मैं तो मजाक कर रही थी। जैंग पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जू बोलती है, नहीं। जैंग बोलता है, ये तो अच्छा है। जू बोलती है, बोला ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैंग बोलते है, तो कल रात मेरा एडवांटेज क्यों उठा रही थी? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्दी तुम्हारा हो जाऊंगा। जिन गुस्सा थी, उस जू ने आकर मेरी सारी पार्टी बिगाड़ दी। तभी मेड आती है, जिन ने डिजाइन कंपटीशन जीत लिया है
मोम मेड को अपना ब्रेसलेट देती है और बोलती है एक काम कर दो, वैसे भी तुम्हारी फैमिली पर बहुत सारा कर्ज है ना। मेड जू के रूम में आती है। जू ये देख लेती है, वो पानी में कुछ मिलाकर चली जाती है। जो देखती है कुछ तो गड़बड़ है। वो पानी का ग्लास डाइनिंग टेबल पर रखती है। जो उसकी बहन जिन पी लेती है और चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसका फेस खराब हो गया था। डैड जिन को टच करने वाले थे। जो बोलती है आपको कुछ हो गया तो आप दूर रहो। मॉम जू को बोलती है ये सब तुमने ही किया है ना, और उसे थप्पड़ भी लगा देती है। जो बोलती है नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी मुझ पर शक है तो मैं ही जिनको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। डॉक्टर बोलता है ये पॉइजन का रिएक्शन है, वैसे ऐसा पॉइजन मिलना मुश्किल है। डैड बोलते अब कोई मेरी बेटी को हर्ट करना चाहता है। वो जू को बोलते तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए। जो बोलती है मैंने देखा था घर में कैमरे हैं, हमें देखना चाहिए ये कारनामा किसने किया है। मोम को लगता है कहीं उनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए, इसलिए उल्टा जू पर इल्जाम लगा देती है ये सब इसने ही किया होगा और गांव से पॉइजन लेकर आई होगी। जू बोलती है अगर मैं ऐसा करती तो जिनको हॉस्पिटल क्यों लाती। जब डैड को पता चलता है ये सब मेड ने किया है तो वो उसे बोलते हैं तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो तो ये सब तुमने क्यों किया। मेड बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। जू बोलती है किसके कहने पर किया था बता दो वरना पुलिस स्टेशन जाना होगा। मेड बोलती है मैंने पॉइजन तो जू के पानी में मिलाया था, पता नहीं जिन ने कैसे पी लिया। डैड पूछते तुम ये किसके कहने पर कर रही थी। वो बोलती है जिन के कहने पर। डैड गुस्सा होते हैं, जिन ऐसा कैसे कर सकती है अपनी बहन के साथ। तभी जिन आती है क्योंकि वो ठीक हो गई थी और बोलती है मेरे साथ ये सब जू ने किया है। डैड आप इसे घर से निकाल दीजिए। डैड जिन को ही चाटा मार देते हैं, तुमने गलती की है और दूसरों को बोल रही हो। डैड जू से पूछते क्या तुम जेंग को जानती हो। जू बोलती है नहीं मैंने उसकी हेल्प की थी। डैड बोलते तुम जेंग की फ्रेंड बन जाओ। मॉम जिन को बोलती है तुमने सब बिगाड़ दिया। जिन बोलती है मुझे क्या पता था इन सब के बारे में। नेक्स्ट सीन में मॉम बोलती है इवेंट में तुम्हें ही सबसे प्रिटी लगना होगा ताकि जेंग तुम्हें ही लाइक करे। इवेंट में जेंग जू की फैमिली से मिलता है पर फुल इग्नोर मार देता है। मुझे याद नहीं शायद हम मिले होंगे। जो पानी पी रही थी तभी जेंग आता है और उसे बोलता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जू बोलती है तुम भी तो वही कर रहे थे ना। जेंग जू को अपना बिजनेस कार्ड देता है, मुझे कॉल करना जब भी हेल्प चाहिए हो। इवेंट में जिंग को अवार्ड मिलता है और सोचती है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जेंग के क्लोज रहूंगी। पर जेंग ज्वेलरी शॉप का एम्बेसिडर जू को बना देता है। तभी जू की ब्यूटी को देखते ही रह जाते हैं। जू पूछती है ये क्यों किया। जेंग बोलता है फ्यूचर मिसेस जेंग को अपने पास रखने के लिए। जिनको गुस्सा आ रहा था और जू को बोलती है तुम कैसे एम्बेसिडर बन सकती हो। डैड बोलते क्यों नहीं बन सकती। तभी जेंग आता है मेरा लॉयर आपको कांटेक्ट करेगा और डैड को बोलता है अपना बिजनेस कार्ड दो ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं। बॉडीगार्ड बोलता है हम ऐसे किसी को भी बिजनेस कार्ड नहीं दे सकते। जू बोलती है क्या हुआ डैड बिजनेस कार्ड ही तो है। डैड बोलते हैं जियांग जिसे इम्पोर्टेंट समझता है उसे ही ये बिजनेस कार्ड मिलता है। जू घर जाने वाली थी तभी जैंग बोलता है चलो छोड़ देता हूँ। जू मना कर देती है। जैंग बोलता है तुम्हें डर लग रहा है ना। जू बोलती है नहीं तो। वो घर आती है जिनकी फ्रेंड जू को बुली कर रही थी। तभी शिन आता है। अगर किसी ने तुम दोनों को देखा तो क्या सोचेगा। शिन को तो जू से पहली नजर वाला ही प्यार हो गया था। शिन ड्रिंक कर रहा था। फ्रेंड जेंग से बोलता है इसको फिर से प्यार हो गया है। जेंग बोलता है क्या नाम है उसका। शिन बोलता है वो तो पूछा ही नहीं। तभी जू जेंग को कॉल करती है मुझे मेरी फैमिली के बारे में सब जानना है। जेंग बोलता है सारे पैसे तुम्हारी आंटी के नाम हैं। इवन उसने भी किसी और आदमी के नाम कर दिए हैं। जू बोलती है अच्छा। जेंग बोलता है तुमने मेरी जान बचाई है ना, बदले में मैं तुमसे शादी करूँगा। जू बोलती है वो मजाक था। जेंग बोलता है मैं नहीं मानता। जिन जू के रूम से जेंग का बिजनेस कार्ड चुरा लेती है। अब आएगा मजा। अगले दिन जू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। डैड बोलते प्लीज इसकी केयर करना, ये गांव से आई है और स्मार्ट भी नहीं है। जेंग बोलते हैं आप टेंशन ना ले। जिन वो बिजनेस कार्ड दिखा के मूवी के डायरेक्टर से बोलती है मुझे फीमेल लीड का रोल चाहिए वरना मूवी आने से पहले ही गायब करवा दूंगी। डायरेक्टर बोलता है मैं कैसे ट्रस्ट करूं। जिन बोलती है तो कॉल कर लीजिए। डायरेक्टर कॉल करता है। जेंग को लगा था जू के लिए है इसलिए बोलता है वो मेरी क्लोज फ्रेंड है। जू जा रही थी। जेंग बोलता है काम है चलो मेरे साथ। शिन तो देखता ही रह जाता है। जिन यहाँ नखरे दिखा रही थी, इवन डायरेक्टर से लड़ाई भी कर रही थी। तभी जेंग आता है। जू बोलती है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या। जेंग बोलता है ये मूवी मैंने जू को ऑफर की है ना कि तुम्हें। जू बोलती है मैंने ये बिजनेस कार्ड डैड के लिए रखा था।
डैड को भी सब पता चल जाता है। वो जिन को चाटा लगाते हैं, तुमने मेरा लॉस करा दिया है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें लंदन भेज रहा हूँ। मोम बोलती है ये आपकी बात मानेगी, टेंशन ना लेना, और डैड को मनाने लग जाती है। मोम जिन को कॉल करती है, मैंने एक प्लान कर लिया है कैसे जू को बाहर निकालना है। ये जू भी सुन लेती है। डैड जू को बोलते हैं जियांग को मना लो ताकि वो हमारी कंपनी के साथ डील करे। जू बोलती है मैं क्या करूं? डैड बोलते हैं तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जू बोलती है अगर उसने मुझे निकाल दिया तो। मोम ये सब जानकर कर रही थी ताकि जू इस बात के लिए ना बोल दे और जू को बाहर निकाल दिया जाए। जू समझ जाती है ये दोनों मेरा यूज कर रहे हैं। वो होटल रूम में थी, तभी मोम उसे हॉट ड्रेस देती है जैंग को इम्प्रेस करने के लिए। जू ड्रेस को छुपा देती है। तभी जैंग आता है और बोलता है तुम तो जू जैसी दिख रही हो, इवन आवाज भी ऐसी ही है। जैंग जू को टच करता है, अरे तुम तो जू ही हो, और उसके ऊपर ही गिर जाता है। जू बोलती है मैं ये नहीं करना चाहती। जैंग को वो हॉट ड्रेस मिल जाती है, तो ये क्या है? जू बोलती है ये जिन की मोम ने मुझे दिया है। जैंग बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जू बोलती है अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे डैड मेरी शादी तुमसे करा देंगे। जैंग बोलता है तो कर लो ना शादी, तुम रिवेंज लेना चाहती हो ना, मेरी वाइफ बनकर ले लेना। अगर मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मुझसे डिवोर्स ले लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।